हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राधेश्याम तंवर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत नंदन अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि आज 18 तारीख है और इसके दूसरे दिन यानी कि परसों के दिन बुधवार के दिन 20 तारीख को आपका पेपर है और उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद आप लोगों से कर सकता हूँ। हाँ, एक और बात कि इससे पहले अभी 2 दिन पहले मैंने आपके एक वीडियो अपलोड किया था कैलेंडर वाले टॉपिक का। कई सारे विद्यार्थियों को छूटा हुआ भी था, कई सारे विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा था, उसमें थोड़ा सा पोर्शन और बाकी था, उस पोर्शन को लेकर आया हूँ मैं। और आज का जो पोर्शन है दोस्तों, इतना मान के चल रहा है कि क्वेश्चन आपको 100% 20 तारीख को इसमें से मिलने की पूरी संभावना होगी। ठीक है, तो अब जो बात करने वाले हैं दोस्तों, अपन ने क्या कि इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं कि जैसे कि मान लो आपका क्वेश्चन आ जाए 20 मार्च 2001 को सोमवार है, तो 21 अगस्त 2002 को कौन सा दिन होगा, या इस टाइप के अपने क्वेश्चन किए हुए हैं। अब जो बात करने वाले दोस्तों, अपन जो बात करेंगे अब करेंगे कौन सी, कि अगर आपको किसी भी फिक्स डेट के बारे में, जैसे कि आज के डेट की अगर मैं बात करूं कि आज कितनी तारीख है, तो आज है 18 मई 2026। ठीक है, ये आज की तारीख है। अब ये एक्चुअल में तारीख होती क्या है, ये तारीख बताएगी क्या, इस तरीके के अगर मैं बात करूं तो इसका इस टाइप से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्या कि 18 मई 2026 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो पहले तो एक्चुअल में ये जो तारीख होती है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये इसमें क्या क्या चीजें प्रदर्शित करती है उसके बारे में। और दोस्तों एक और बात है कि जाते जाते बस एक बार इस वीडियो को पूरा देख के चले जाना। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को पूरी संभावना कि ये जो अभी आज की जो क्लास है, ज्यादा नहीं, छोटी सी क्लास है, 15-20-25 मिनट मुश्किल से इसमें हो भी जाएगा, लेकिन आप लोगों का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसको ध्यान से है ना पढ़ के चले जाना, चाहे नोट करने की भी जरूरत नहीं है। देखो अभी इधर, अच्छा यहाँ पे बात करो, अच्छा इस तारीख को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 18/05/2026, या फिर किस तरीके से लिखता हूं मैं, 18/05/2026। ये तारीखों को रिप्रेजेंट करने का अपने पास तीनों तरीके हैं, किसी भी तरीके से अपन रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं, या कहीं भी लिखी हुई मिलेगी आपको तो इस तरीके से लिखी हुई मिलेगी। हाँ, मोबाइल में अलग बात है कि कभी कभी आपका सन आगे होता है, मंथ बीच में, डेट आगे पीछे, इस तरीके से फॉर्मेट चेंज हो सकता है, पर बाकी इसी तरीके से अपन नॉर्मली इसको लिखते हैं। अब ध्यान से सुनना दोस्तों कि किसी भी एक तारीख में जो है कोई भी चीज क्या क्या प्रदर्शित करती है, जैसे कि यहाँ पर 18052026, ये आपको है ना कुल मिला के आपको 8 डिजिट जो दिए हुए हैं, इसमें प्रत्येक का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, वो बहुत अच्छी चीज को प्रदर्शित करता है। जैसे कि यहाँ पर है ना ये 2026। अच्छा दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं इसको 2026 को 2000 + 26 नहीं बोल सकता? 2026 का मतलब 2000 + 26 ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो आपके 2026 है, इसमें लास्ट के जो 2 डिजिट हैं ये तो प्रदर्शित करते हैं किसको, वर्ष को, और ये स्टार्टिंग के जो 2 अंक होते हैं 20 का मतलब यहाँ पर 2000 दिखना चाहिए। यहाँ पर अगर आप 00 मानोगे तो 2000 + 26 मतलब 2000 दिखना चाहिए फिर आपको, है ना। तो ये जो स्टार्टिंग के 2 अंक, इसके पीछे 2 0 लगाते चाहिए। मान लो अगर 2128 है तो इसका मतलब 21 के पीछे 2 0 लगाते 2100 हो जाएगा। तो यानी कि स्टार्टिंग के जो 2 अंक है वो 1000 में डिफाइन करेगा ये। तो ये जो 20 है ये किसको बताता है, शताब्दी को। ठीक है, अच्छा इससे क्या अर्थ समझ में आता है कि 2000वें नंबर की शताब्दी का अभी कौन सा नंबर का वर्ष चल रहा है दोस्तों, 26, क्योंकि किसी भी एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं, टोटल 100 वर्ष होते हैं। 100 वर्षों में, एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, तो अभी शताब्दी 20वें नंबर की चल रही है, उसमें कौन सा नंबर का वर्ष चल रहा है दोस्तों, 26वें नंबर का। अच्छा फिर आते हैं ये 2 डिजिट, यहाँ पर आपने 12 से अधिक कभी भी नहीं देखा होगा, तो यहाँ पर जो डिजिट होते हैं ये 2 या 0 1 0 2 11 12 12 तक होता है, तो ये किसको प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, महीने को। किसको करते हैं, महीने को। और ये स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट होते हैं या मैक्सिमम आप लोग देख सकते हो, मैक्सिमम 31 से ज्यादा कभी नहीं जाएगा, क्योंकि किसी भी महीने में 31 दिन से ज्यादा कभी नहीं होता है। तो ये जो स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट होते हैं ये किसको प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, दिन को। तो इसका मतलब एक्चुअल में जो डेट होती है वो इस तरीके से प्रदर्शित करती है क्या, कि आज तारीख की अगर बात करो तो 18 मई 2026 है, 18/05/2026 है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें होगा क्या
इसका मतलब ये समझ में आता है कि 2000वें नंबर की शताब्दी के 26वें नंबर के वर्ष का 5वें नंबर के महीने का 18वें नंबर का दिन चल रहा है। अब 5वें नंबर का महीना कौन सा होता है कि साहब मई होता है। मई में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं, उसमें से 18वें नंबर का दिन चल रहा है। तो कुल मिला के ये इस तरीके से कोई भी तारीख क्या करती है, प्रदर्शित करती है। और अपन नॉर्मली कभी कभी यूं बोल देते हैं कि आज कितनी तारीख है कि 18। 18 क्या है भाई? ये पूरा एक एक डिजिट का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। अब अगर अपन को किसी भी तारीख का डायरेक्ट दिन निकालना है तो तारीख का दिन से ऐसे नहीं है कि कोई सा भी दिन हो जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं वर्ष का, शताब्दी का, महीने का, दिन का, ये सबका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो अपन क्या करते हैं किसी भी तारीख का दिन निकालने के लिए दोस्तों, अपन जो है पहले क्या करेंगे, इसके लिए मंथ कोड, टेबल कोड, इनके कुछ टेबल है, कुछ कोड है, वो याद रखने पड़ेंगे। अब वो कैसे हैं देखो इधर। सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, मंथ कोड। अब ये मंथ कोड की बात करो दोस्तों, ये मंथ कोड क्या होते हैं? तो टोटल कोई सा भी वर्ष हो उसमें महीने कितने होंगे टोटल के सब 12 होंगे, ठीक है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अब जनवरी से लेकर दिसंबर तक है तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का प्रत्येक महीने का एक अंक का कोड है। जैसे कि जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 0। और देख के घबरा मत जाना दोस्तों, अभी बातों बातों में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब किसी भी तारीख का दिन निकालना सीख जाओगे। अभी थोड़ा बहुत बने रहना वीडियो में। और एक और बात है, अभी तक किसी ने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आपने BSTC का तो है सही, पर आगे इन फ्यूचर CET वाला एग्जाम या कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम की बात करो तो उसके पेपर का सॉल्यूशन लेकर मैं जरूर आऊंगा। और हो सकता है ये जो आपके जो 2 शिफ्टों में पेपर होंगे उनके पेपर का सॉल्यूशन भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। और अभी तक आपके दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि बेचारे कहीं ना कहीं हेल्प हो सके। चलो अपन तो बात करते हैं इसकी। हाँ, मंथ 12 होते हैं। अब इनको मुझे पता है कि एक महीने का कोड 1 अंक का होता है, तो मैंने इनको इस तरीके से याद रख रखा है क्या कि 144 025 036 146। मैंने ये इस तरीके से याद रख रखा है। अब इससे क्या है कि सपोज करो 144 025 036 146, ठीक है। और वैसे भी मोबाइल नंबर जो होता है 10 डिजिट को होता है, अपने याद रख सकते हैं, 12 नंबर के हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अचानक से मुझे जरूरत पड़ी, अगर मुझे ये याद है कि 144 025 036 146 अगर मुझे पता है, तो अगर मुझे सडनली जरूरत पड़ी कि अप्रैल महीने का कोड कितना होगा, तो अप्रैल महीने का कोड निकालने के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का कितना 0 हो जाएगा। अगस्त की पड़ी तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त का 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी महीने के कोड की जरूरत पड़ेगी तो अपन इसके थ्रू अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो अच्छा एक और चीज है, आप इसको यूं भी 144 की जगह यूं भी 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 2, कैसे भी तुम्हारी मर्जी पड़े जिसे याद रखो, पर ये 12 डिजिट आपको इस तरीके से याद रखने हैं, ये कहीं ना कहीं काम आएंगे। पर दूसरी जो चीज है फिर आती है क्या दोस्तों, इसमें सेंचुरी। अब सेंचुरी की अगर बात करें अपन, तो सेंचुरी में क्या होगा दोस्तों, सेंचुरी कोड जो होगा उसमें क्या होगा कि वैसे सेंचुरी बहुत अनंत है, कितने भी जब तक चलेगा ये ब्रह्मांड में, जब तक ये मतलब दुनिया चलती रहेगी तब तक वर्ष शताब्दियां बदलती रहेगी, ठीक है। पर यहाँ पर मोस्टली अपन जो बात करते हैं किसकी करते हैं, 18, 19 और 20, बोले तो 1800, 1900 और 2000, ये 3 की। इनका तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन अपन तो इसका निकालना सीखेंगे। कई सारे लोग बस सिर्फ इतना सा ही बताते हैं कि सिर्फ इसी का आता है क्वेश्चन 1800, 1900 या 2000। तो कुल मिलाकर 100 साल तो ये 100 या 300 साल का क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैं इसको निकालना सिखाता हूँ आपको। अच्छा दोस्तों, मेरे को एक बात बताना, आप इसको थोड़ा सा उधर कर लेता हूँ, है ना। कोई भी जो वर्ष शताब्दी होगी, जैसे मान लो अभी 1600 है, इसको चेक करने के लिए अपन किसका भाग देते हैं, 400 का, कि ये साधारण है या नहीं है। ये अगर किसी को नहीं आता हो तो उसका फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसको देख लेना, पूरा बेसिक से समझाया हुआ है। उसके बाद ये सेकंड वीडियो है आपका किसका, कैलेंडर का, स्पेशल क्लास का। देखो 400 में अगर मैं भाग दूंगा तो कितना बचेगा, 1600 में 400 का दूंगा तो 0। अच्छा 1700 में दूंगा तो कितना, 400 का भाग दूंगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 100। अच्छा 1800 में अगर मैं 400 का अगर भाग देता हूं तो कितना बचेगा, 200। और अगर मैं 1900 में 400 का भाग दूंगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 300। फिर 2000 में अगर भाग दूंगा तो फिर कितना, 2000 में 400 का पूरी बात, फिर 2100, 2200, 2300, फिर 2400, 2500। कुल मिला के किसी भी शताब्दी में अगर आप 400 का भाग दोगे तो इन 4 के अलावा कुछ बच नहीं सकता है, तो 0 बचेगा, 100 या 200 या 300। तो ये आप किसी भी शताब्दी का निकाल सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी शताब्दी का कोड निकालने के लिए इसमें भाग देना 400 का, और अगर भाग पूरी बार चला जाए क्योंकि तभी 0 बचेगा, तो उसका कोड जो है कितना हो जाएगा दोस्तों,
6 हो जाएगा। अच्छा, अगर भाग देने पर कितना बचता है, 100 बचता है दोस्तों, तो उसका कोड कितना हो जाएगा 4, और 200 बचता है तो दोस्तों कितना कोड होगा उसका 0, और 2, और 300 बचता है तो उसका कोड कितना हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी कोड नहीं बच सकता। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है, इसको रख कर देते हैं अपन, ये यहाँ पर जो है अपन ने वही निकाल रखा है, देखो ये, हाँ, ये यहाँ पर जो वही निकाल रखा है, देखो 1800 में जैसे कि 2000 की बात करो, 2000 में 400 का भाग दिया अपन ने, ताकि रटने की जरूरत नहीं पड़े आपको, है ना। 2000 में 400 का भाग देंगे, पूरी बार जाएगा, 0 बचेगा, 6 कोड आ जाएगा। 1900 में भाग देंगे 400 का, तो 4 चौक 1600, 300 बचेगा, 300 का कोड कितना होगा दोस्तों, 300 का बता रखा मैंने 0, देखो ये 0 है। 1800 को कितना होगा कि 1800 में 400 को भाग दिया, 200 बचेगा, 200 का कोड कितना होगा दोस्तों 200। तो ये आपको याद ही होना चाहिए। पर सपोज करो आपका क्वेश्चन अगर ये आ जाता है 15 अगस्त 2142, तो इसमें वर्ष तो 42 आ जाएगा, लेकिन शताब्दी 2100 आएगी। अब 2100 का कोड यहाँ पर है ही नहीं, तो उसका क्वेश्चन कैसे करेंगे, उसका कोड कहाँ से लेकर आएंगे। तो इसका निकालने के लिए क्या बताया, शताब्दी कौन सी 2100 में किसका भाग देंगे 400 का, कितना बचेगा 100 का मतलब कितना आ जाएगा 4। अब इसी तरीके से मान लो सपोज करो 3800 होता, 400 का भाग दूंगा 9 चौक 36, 200 बचेगा, 200 का कोड कितना होगा 200। तो किसी भी तरीके से कोई सा भी महीना उसका आप निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि देखो ये आपको क्या है दोस्तों पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तारीख में सबका रोल रहता है, शताब्दी का, वर्ष का, महीने का, दिन का। महीने का देख लिया, सेंचुरी का देख लिया, अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, डे कोड की। तो डे की बात करो तो सप्ताह में कितने मात्र 7 ही दिन होते हैं। सैटरडे से आपको एक ही चीज याद रखनी इसमें, क्या कि सैटरडे मतलब होता है शनिवार, संडे मतलब रविवार, मंडे मतलब सोमवार। आई थिंक मैं इतना समझ सकता हूँ कि सबको पता ही होगा कि सैटरडे क्या होता है, संडे क्या होता है। तो सैटरडे मतलब शनिवार से आपको शुरू करना है और लगातार दिन बढ़ते हुए जाना है, और वहां तक आपको कोड 0 से शुरू करते हुए 6 तक जाना है। तो सैटरडे अगर 0 है तो संडे कितना होगा 1, मंडे 2, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 6 हो जाएगा। फिर फ्राइडे के बाद में फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, सैटरडे आ जाएगा, तो फिर वो वापस से कितना हो जाएगा 0। तो इसमें याद रखने योग्य की बात की अगर मैं करूं तो इसमें एक ही चीज है याद रखने योग्य कि अपन को सैटरडे से यानी कि शनिवार से शुरू करना है और उसका कोड 0 देना है। सपोज करो अचानक से आपके सामने कोई आ जाता है, जैसे कि मान लो बुधवार का कोड कितना होगा 4 आ गया। अब 4 किसका कोड होगा, तो अपन को पता है शनिवार का 0, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगल का 3, बुध का 4, तो बुधवार का 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों वो क्या है, फॉर्मूला। अब ये बड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कि भाई साहब फॉर्मूला मतलब प्रॉब्लम, ठीक है। ये और देखते हैं फिर क्वेश्चन पर आएंगे अपन। अब देखो अगर मान लो जैसे कि आज की तारीख की बात करो तो आज कितनी है साहब 18 मई 2026। इसी से क्या है आपका एक फॉर्मूला कंप्लीट। अच्छा, इस पूरी तारीख में सबसे पहले क्या आया दिन, तो सबसे पहले क्या दिन लिख देंगे। फिर उसके बाद में क्या है मई मंथ, तो उस महीने का क्या लिख देंगे कोड। फिर क्या है 2026 में सेंचुरी का कोड लिख देंगे। फिर क्या है 26 वर्ष, तो फिर वो वर्ष लिख देंगे। फिर उसके बाद में वो वर्ष आता है उस शताब्दी में अभी तक कितने लीप वर्ष आए हैं, उसमें लीप वर्ष को चेक करने के लिए 26 में 4 का भाग देंगे, 6 पूरी बार कितनी बार जाएगा वो लीप वर्ष की संख्या हो जाएगी। तो 26 में 6 4 का भाग देंगे 6 आ जाएगा, तो इसका मतलब 6 लीप वर्ष हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से अपन इस फॉर्मूले को देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको बाद में काम आ जाए, और अगर आप नोट्स में अगर नोट करना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और बाद में आराम से नोट कर लेना इसको दोस्तों, ठीक है। 1 मिनट में इसको सेट कर देता हूँ, फिर उसके बाद ले लेना। हाँ, इसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिल्कुल चाहो तो इसका, और बाद में आप बिल्कुल कर लेना इसका, है ना। आई थिंक ले लिया होगा आपने, है ना। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन की। देखो दोस्तों क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखो जैसे मान लो अगर आपका क्वेश्चन इसी तरीके से यही आ जाता है, क्या सबसे पहले आज ही का निकालते हैं अपन। आज कितनी तारीख है 18 मई 2026। सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए आपका कि 18 मई 2026 को कौन सा दिन होगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, अपन उस चीज को समझना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। फॉर्मूला रखने की जरूरत है, सबसे पहले क्या है दिन आया, फिर उसके बाद में क्या है महीना। तो उसके लिए क्या याद रखना था अपन 144 0 25 0 36
46। मुझे किसकी कोड की जरूरत पड़ी? मई की। तो मुझे पता है एक अंक एक महीने का है, तो ये जनवरी का है, ये फरवरी का है, ये मार्च, ये अप्रैल और ये मई। मई का कोड कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। अब उसके बाद में फिर क्या है? 2000। अच्छा 2000 में 400 का भाग दो, पूरी बार जा रहा, पूरी बार जा रहा मतलब सॉरी जीरो से पर बचेगा। जीरो का मतलब कितना कोड हो जाएगा दोस्तों? देख लो, ये मैंने बता रखा है। जीरो का कितना होगा? 6 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में क्या आया? वर्ष कितने हैं साहब? कि 26 है। अच्छा 26 वर्ष आते आते तक अभी तक कितने लीप ईयर्स आए दोस्तों? तो 26 में 4 का भाग दूंगा मैं, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो इसका मतलब कितना आ जाएंगे दोस्तों? 6 आ जाएंगे। कितना आएंगे? 6। इनको सबको जोड़ के इसमें किसका भाग देना है अपन को? 7 का। तो ये पिछले वाले वीडियो को अच्छे से देख लेना दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है आपको कि किस तरीके से आपको क्या करना है। इसके अगर मैं भाग दूंगा तो कितना बचेगा यहाँ पर? 7 2 14, 4 बचेगा। यहाँ पर बात करो तो कितना बचेगा दोस्तों? 5 बचेगा। 7 के 21, 5 बचेगा। अच्छा 4 6 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? अच्छा 6 6 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14, खत्म हो जाएगा। 5 और 4 9, 9 में भाग दूंगा तो बचेगा कितना? 2। और 2 जो है किसका कोड है? मैंने बताया था शनिवार का 0, रविवार का 1, तो सोमवार का 2। तो 2 किसका कोड आएगा दोस्तों? सोमवार का। और आप बिल्कुल इसको देख सकते हो कि आज दिन कौन सा है दोस्तों? सोमवार है। तो अपन किसी भी तारीख का दिन निकाल सकते हैं, जो भी मर्जी पड़े उसका अपन दिन निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो आपका क्वेश्चन ये होता दोस्तों, अच्छा आपका कभी कभी है ना इस तरीके का क्वेश्चन दे देता है इसमें, क्या कि अपना देश किस दिन आजाद हुआ था? किस दिन आजाद हुआ था, ये आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि कई सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कि इसमें है ना ये तो जीके वाला क्वेश्चन जैसा लग रहा है, पर आप बच्चे को पता होता है कि अपना देश किस तारीख को आजाद हुआ था दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को। तो कुल मिला के आपसे वो क्या पूछना चाह रहा है? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन हुआ? तो अच्छा सबसे पहले 15, फिर अगस्त का कोड लिखने के लिए वही 144 0 25 0 36 146, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कोड कितना आएगा दोस्तों? 3 आ जाएगा। 1900 का कोड कितना आएगा? 1900 में 400 का भाग दो, इधर बता रखा मैंने, देखो 1900 में 400 का भाग देगा 300 बचेगा। 300 का कोड कितना होगा दोस्तों? देखो 0 होगा, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे अपन? 0। उसके बाद में वर्ष कितने हैं दोस्तों? 47 है, 47 लिख दिया। उसके बाद में बात करते हैं अपन इसमें कितने लीप ईयर्स हैं? 1144 में भाग देंगे किसका? 7 का। कितना बचेगा? 1। अच्छा यहाँ पर कितना बचेगा? 4, 1 7 7। अच्छा 4 और 3 7 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर भाग देंगे 7 संग 42, कितना बचेगा? 5, 5 और 1 कितना? 6, 6 किसका कोड हो जाता है दोस्तों? शुक्रवार। यानी कि अपना देश जो है शुक्रवार का दिन आजाद हुआ था। और ये जीके का क्वेश्चन भी बनता है, आपको हिस्ट्री वाले सर ने जरूर पढ़ाया होगा, उसमें बताया होगा कि अपना देश सत्ता की किस दिन आजाद हुआ था। तो किस दिन हुआ था दोस्तों? शुक्रवार। तो आप इस तरीके से किसी भी तारीख का दिन निकाल सकते हो, किसी का भी, ठीक है। देखो अगला, अच्छा इसमें लीप ईयर्स वाले क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि लीप ईयर्स में क्या कोड चेंज होगा दोस्तों। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या है, अगर मान लो मैं बोलता हूं 15 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, तो दोस्तों एक बात याद रखना, जो मैंने आपको ये कोड बताए थे इसमें एक चीज याद रखना कि यहां पर जो जनवरी का जो कोड है और फरवरी का जो कोड है ये बदल जाता है। ये लीप ईयर्स के लिए क्या होता है दोस्तों? बदल जाता है। ये जनवरी का 1 की बजाय 0 हो जाएगा और 4 की बजाय फरवरी का कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि लीप ईयर्स का जो इफेक्ट पड़ता है वो फरवरी के महीने तक ही पड़ता है। उसके बाद में फिर क्या होता है, वो 29 दिन फरवरी तक ही आता है। वो लास्ट वीडियो में देख लेना, अगर अच्छे से समझाया हुआ है मैंने। तो अगर कोई भी लीप ईयर्स आ जाएगा तो उसमें जनवरी और फरवरी का क्या करेंगे अपन? कोड चेंज कर देंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर इसकी बात करते हैं अपन, 15 जनवरी का महीना आता है, किसको? वर्ष को चेक किया, लीप ईयर्स से। जनवरी का कोड वैसे 1 होता है, पर आएगा कितना? 0। 2000 सेंचुरी का 6, वर्ष कितना है? 8 में लीप ईयर्स कितने हैं? 2 बटे में कितना? 7। यहाँ पर 1 बचेगा, 6 और 1 7 खत्म हो जाएगा। 15 में 1 बचेगा, 1 और 2 कितना होगा दोस्तों? 3। और 3 की अगर बात करो तो कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों? मंगलवार। कौन सा आएगा? मंगलवार। शनिवार का 0, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3। तो ये इस तरीके से आप किसी भी महीने की तारीख का दिन डायरेक्ट निकाल सकते हो। और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। तो इस टाइप की प्रैक्टिस करके चले जाना, और आप बिल्कुल मोबाइल में चेक करके इसको ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों, यहां से क्या कि थोड़ा सा एडवांस पोर्शन चलेगा। जैसे कि अगले वाले पोर्शन की बात करते हैं अपन, इसमें क्या है? समान महीने। जैसे कि कोई सा भी वर्ष है, कोई सा भी वर्ष की बात करें अपन,
तो उसमें 12 महीना होगा, चाहे वर्ष कोई सा भी हो, पर उन 12 महीनों में कौन सा महीना किसके समान होगा उस तरीके की बात करें। इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे अपन, क्वेश्चन लिख रखा पर थोड़ा सा समझ लो इसको। मैं ये कहना चाह रहा हूं एक्चुअल में कि वर्ष चाहे कोई सा भी हो, जनवरी से दिसंबर तक वर्ष 12 महीने होंगे, पर इन 12 महीनों में क्या कोई सा महीना किसी के समान हो सकता है क्या? अच्छा, फिर अपने ये समझेंगे कि समान महीने का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जनवरी महीने की 1 तारीख को मान लो सोमवार है, ठीक है। सपोज करो कि इसका महीना अक्टूबर महीने के समान हो रहा होगा, ऐसा अपन मान लेते हैं, ठीक है। तो अक्टूबर महीने का समान होने का क्या मतलब है कि अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार होगा। अच्छा, फिर उसके बाद 2 जनवरी को अगर मंगलवार है तो इधर 2 अक्टूबर को मंगलवार, 3 जनवरी को बुध तो 3 अक्टूबर बुध, 4 गुरु 4 अक्टूबर गुरु, तो कुल मिला के 5 को होगा वही 5 को, 6 को होगा वही 6 को, तो पूरा का पूरा कंप्लीट जब तक महीना चलेगा बिल्कुल एज इट इज उसके क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इनमें जो 12 महीने होते हैं उनमें से कौन सा किसके समान होता है और कौन सा नहीं होता है उसकी अपन बात करने वाले हैं। अच्छा, जैसे कि इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है क्या दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में और आने लायक क्वेश्चन है बिल्कुल। किसी साधारण वर्ष में जनवरी का महीना किस महीने के समान होगा, यानी कि जनवरी महीने की जितनी तारीख को जो दिन होगा, बाकी के जो 11 महीने बच रहे उन 11 महीनों में से वो का वो दिन उनके समान होना चाहिए। तो अभी इसको निकालेंगे कैसे? तो दोस्तों इसका है ना, मैंने अभी आपको है ना कोड बताया था नॉर्मल ईयर के लिए, क्या कि 144 025 0 36 146, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है दोस्तों कि यहाँ पर जनवरी का कोड कितना है, क्योंकि जनवरी महीने का पूछ रहा है, 1 है, और एक इसके अलावा किसका कोड है कि हाँ मिल रहा है साहब यहाँ पर है। अब ये कौन सा महीना है, ये दिसंबर है, ये नवंबर है, ये अक्टूबर है, तो इसका मतलब जनवरी का महीना और अक्टूबर का महीना है, क्या कोड क्या है, समान है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों महीने क्या होंगे दोस्तों, समान होंगे। समान से मेरा मतलब है कि कोई सा भी साधारण वर्ष लेना आप, उस साधारण वर्ष में जनवरी महीने की जितनी तारीख को जो दिन होगा वो का वो दिन अक्टूबर महीने की तारीख को होगा साधारण वर्ष में। जैसे कि 26 ये अभी क्या चल रहा है दोस्तों, जब 2026 एक साधारण वर्ष है। इसको कैसे चेक करते क्या है, इससे पहले वीडियो बना रखा, उसमें आप देख सकते हो आराम से, समझ लेना कि कैसे क्या करता है उसको, है ना, वही डला हुआ है वीडियो। अच्छा, इसकी अगर बात करें दोस्तों तो इसमें क्या करना होता है अपन को कि भाई ये इसमें कौन सा महीना किसका समान के लिए अपन उसका कोड लिखेंगे, साधारण वर्षों का तो साधारण वर्ष का, और जिस महीने का कोड जिसका कोड जिस महीने के समान होगा वो दोनों महीने आपस में क्या होंगे, समान। अच्छा, फिर आपके समझ में आ रहा होगा कि सर इसका मतलब आप हमें यूं कहना चाह रहे हो कि जिस जिस महीने का कोड समान वो समान, और जिस जिस महीने का कोड समान नहीं होगा वो महीना आपस में समान नहीं होगा। तो बिल्कुल सही सोचा आपने, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं। अब देखना इसमें अगर बात करें अपन तो दोस्तों इसमें यहां पर देखो ये किसका, जनवरी का 1 है, इसका 1 है। अच्छा, फिर आपके समझ में आ रहा होगा सर 4 तो इसमें 3 बार आ रहा है, फरवरी में, मार्च में और नवंबर में। तो बिल्कुल सही बात है, किसी भी साधारण वर्ष का फरवरी का महीना, मार्च का महीना और नवंबर का महीना क्या रहेगा, समान। फिर आपका समझ में आ रहा है सर 5 तो कोई मिल ही नहीं रहा है, तो जरूरी थोड़ी कि उसका महीना समान हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको इसको मंथ कोड के हिसाब से जिस महीने के कोड जिस महीने के समान होगा वो उसी के समान हो जाएगा, इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। और अगर लीप वर्ष का आएगा तो वो जनवरी और फरवरी दोनों में से किसी एक का ही पूछेगा। जैसे कि लीप वर्ष के लिए मैंने अभी अभी आपको कोड बताया था कि क्या कि ये जनवरी और फरवरी का कोड क्या होता है दोस्तों, परिवर्तित हो जाता है। जनवरी का 0 और फरवरी का ये कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, 3 4 के बजाय 3 रह जाता है। तो इसका कोड कितना होगा, 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, ये हो जाएगा 144 025 036 146। यहाँ पर 0 1 और 4 की जगह 1 कम कर दिया है। अब इसमें क्या पूछा उसने कि देखो फरवरी का कोड कितना है, 3 है और 3 का मिल रहा है यहाँ पर, तो दोनों के कोड समान है 3 3। ये कौन सा है, फरवरी का महीना है ये वाला। अच्छा, ये जनवरी था और ये कितना था, अक्टूबर, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा महीना है, ये सब फरवरी का महीना है। और यहाँ पर ये कौन सा महीना है कि दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, यानी कि ये कौन सा है, अगस्त। यानी कि 101% क्या होगा, फरवरी का महीना किसी भी लीप वर्ष में किसके समान होने वाला है, अगस्त के समान होने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से अपन कोई सा भी महीना हो, किसी भी महीने में
कौन सा महीना किसके समान होने वाला है उसका अपन निकाल सकते हैं। लेकिन 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 दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, देखो एग्जामिनर क्या है, बहुत गजब की चीज है, मतलब बहुत अच्छे से क्वेश्चन पुट अप करता है वो। अब वो कैसे, तो देखो इधर इसका है ना, अगर मान लो अब आपके क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए क्या, जैसे 15 मार्च 2003 को सोमवार, तो 16 नवंबर 2003 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बहुत गजब की चीज है, अच्छे से समझ लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, शॉर्ट करना क्वेश्चन को, और एग्जामिनर यही चाहता है आप लोगों से। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जैसे इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वाला वीडियो देखना, आप उसमें बता रखे हैं कि डिफरेंस ऑफ डेज के क्वेश्चन है, वर्ष क्या है, समान है। अब अपन को 15 मार्च से 16 नवंबर तक जाना, मार्च के 31 को 16 दिन आएंगे, फिर अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर, इस तरीके से करते हैं। पर आप मुझे एक बात बताओ कि 144, 025, 0, 36, 146 साधारण वर्ष है। अच्छा इसमें मार्च का कितना कोट है दोस्तों, 4, और नवंबर का कितना है, 4। तो अभी जिस तरीके से अपन ने समझा है उसके हिसाब से तो भाई मार्च का जो महीना है वो नवंबर के महीने के क्या होने वाला है, समान होगा। अच्छा अगर मार्च का महीना, अब 2003 क्या है, साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष है तो मार्च का महीना अगर किसके समान होगा दोस्तों, नवंबर के समान होगा, तो 101% 15 मार्च को अगर सोमवार है तो 15 नवंबर को भी सोमवार होगा। तो इसका मतलब 16 नवंबर को क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें मात्र एक दिन बढ़ा दूंगा तो आपको कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार। नहीं तो आप इसको कैसा करोगे कि मार्च के 16 दिन बचे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और नवंबर में कहां तक जाना है, 16 तक। इसमें फिर क्या करोगे, आप 7 का भाग दोगे तो 2, 2, 4, तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, देखो 2, 2, 4 और 3, 7 खत्म होगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 3, 3, 3, 3, 6 और 2, 8, 8 में भाग दूंगा कितना बचेगा, 1। हालांकि ये भी इतने ये नहीं है, पर आपको इतना करने की जरूरत नहीं, तो इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंस हो जाता है। अच्छा दोस्तों, तो इसका मतलब अपने को मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आप लोगों को अगर कोई सा भी वर्ष हो उसके 12 महीने जो होते हैं, उन 12 महीनों में कौन सा महीना किसके समान होगा वो आप निकाल सकते हो, यस या नो, ठीक। किसी भी तारीख का फिक्स दिन आप निकालना सीख लिए। अब बात करने वाले हैं अपन पूरा का पूरा वर्ष का समान होना, पूरा का पूरा वर्ष समान होना मतलब समान कैलेंडर। अब समान कैलेंडर का मतलब क्या है दोस्तों, कि इसका मतलब यूं है कि कौन से वर्ष का, जैसे मान लो अभी चल रहा है 2026, तो 2026 का अपने घर पे कोई ना कोई कैलेंडर होगा। अब कैलेंडर होगा तो इसका मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक उसमें डेट दी हुई होगी, चाहे कैलेंडर कोई सा भी हो। तो 2026 का कैलेंडर जो है अपन कहां तक यूज करेंगे कि साहब 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर के बाद अपन उसको फेंक देंगे। अपन ये चाह रहे हैं कि उसको फेंके नहीं, उसको वापस से यूज करना चाहे। तो यूज का मतलब तो ये हो गया कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ऐसा कोई कैलेंडर मिल जाए जो बिल्कुल 2026 के क्या हो, समान हो। समान का मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक एज इट इज बिल्कुल समान होना। 2026 के कैलेंडर के किसी भी महीने के किसी भी तारीख को जो दिन होगा वो कब उसी महीने की उसी तारीख को का वो दिन होना चाहिए किसी अदर कैलेंडर में। अच्छा तो फिर इसका करें क्या, तो इसके लिए मैंने दोस्तों आपके लिए कुछ पॉइंट लिखा रखे, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है कि 400 वर्षों में प्रत्येक कैलेंडर रिपीट होता है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि चाहे वर्ष कोई सा भी हो दोस्तों, कोई सा भी, एनीवन वर्ष कोई सा भी हो, उस वर्ष का अगर अपन को कोई सा भी वर्ष का कैलेंडर जो है, क्योंकि अपन ने सुना होगा कि 400 वर्षों में क्या होता है कि कैलेंडर पलटी मारता है, मतलब वापस अपने आप को रिपीट करता है। कितना वर्षों में, 400 वर्षों में। तो दोस्तों 400 वर्षों में तो चाहे कोई सा अभी चल रहा है कौन सा 2026, अगर मैं इसमें 400 जोड़ दूंगा, कितना 400, तो कितना आ जाएगा 2426। यानी कि आप चाहे तो मोबाइल में भी सर्च करके देख सकते हो कि 18 मई 2426 को कौन सा दिन होगा, तो 100% सोमवार होगा दोस्तों, 100%। तो इस तरीके से आप किसी भी तारीख का दिन आप वो इस तरीके से निकाल सकते हो कि मतलब 400 वर्षों के बाद तो रिपीट होता है। पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता, पूछ तो लेता है। फिर दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है, ये 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन आते हैं। दूसरा पॉइंट लिख रखा है लीप ईयर। अच्छा अगर आपको किसी भी लीप वर्ष का समान कैलेंडर निकालना हो तो उसमें कितना जोड़ देना है, 28।
लीप ईयर से अगला वर्ष, लीप वर्ष से जस्ट अगले वाले साल का जो अगर समान कैलेंडर निकालना हो तो उसमें कितना जोड़ देंगे दोस्तों? 6। अच्छा, अन्य वर्ष, अच्छा आप मेरे को एक बात बताना, जैसे कोई सा भी वर्ष हो, अगर जैसे मान लो कि 2004 है, ये लीप वर्ष है, तो इसमें कितना जोड़ दूंगा मैं? 28। तो जो भी आएगा, जो जैसे कि 2032 आ गया, ठीक है, इसके समान हो जाएगा। फिर उसके बाद में 2005, ये लीप वर्ष से जस्ट अगले वाला साल है, तो लीप वर्ष चाहे कोई सा भी हो, 2008 हो, 2016 हो, 24 हो, कोई सा भी हो, पर क्या होना चाहिए? लीप होना चाहिए। उन सबके लिए 28 जोड़ूंगा। अच्छा, लीप वर्ष जस्ट अगला वाला साल के लिए मैं कितना जोड़ूंगा? 6 जोड़ूंगा। तो जैसे कि 5 में 6 जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा दोस्तों? 2011 आ जाएगा, ठीक है। या फिर लीप वर्ष से जस्ट अगला वाला साल, जैसे कि 2009 हो गया, जैसे कि 2017 हो गया, जैसे कि कोई भी लीप वर्ष का जस्ट, जैसे कि 2025 हो गया, ठीक है, 24 के बाद में। तो लीप वर्ष के जस्ट अगले वाले साल का समान कैलेंडर निकालने के लिए अगले लीप वर्ष के जस्ट अगला वाला साल कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष के बाद में अपने आप को रिपीट करता है। के बाद में देखो अगला पॉइंट दिया हुआ है अन्य वर्ष। देख क्या दिया हुआ है? अन्य वर्ष। अन्य का मतलब लीप होगा तो कितना जोड़ूंगा? 28 से अगला होगा तो 6 जोड़ूंगा। के बाद बचा क्या है? 6 और 7, क्योंकि 2004 है, 2005 है, ये 2004 लीप है, 2005 उससे अगला है, तो बचे कितने? 2 अन्य वर्ष बचेंगे, उनके लिए कितना जोड़ देंगे अपन? 11। अगर लीप हुआ तो 4 जोड़ूंगा, से अगला वर्ष हुआ तो 6 जोड़ूंगा, के अलावा हुआ तो 11 जोड़ दूंगा, और इनके अलावा कुछ हो नहीं सकता। 4, 5, 6, 7 के बाद फिर 8 लीप वर्ष से अगला वाला, लीप वर्ष से जस्ट अगला वाला साल। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन की बात करो, बहुत जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन आता है दोस्तों, कई बार पूछ भी लेता है। अब इसमें क्या दिया हुआ है? देखो 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? ठीक है, 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? तो दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, 2005 का लीप वर्ष है क्या? अगर होता तो 28 जोड़ता, नहीं है। अच्छा, 2005 लीप वर्ष से जस्ट अगला वाला साल है क्या? कि देखते हैं, इसका मतलब 2004 लीप होना चाहिए। फिर 2004 लीप वर्ष है, हाँ बिल्कुल है। आज किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा हो कि लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, कैसे देखते हैं, तो इससे पहले वाला वीडियो देख लेना दोस्तों, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो लीप वर्ष से जस्ट अगला वाला साल है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब कितना जोड़ेंगे? 6, और 5 में अगर 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 2011, यानी कि कौन सा वर्ष के समान होगा दोस्तों? 2011 के समान हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, एग्जामिनर की चाल समझाता हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन क्या है? 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? और इसमें आंसर दिया हुआ है 2031, 2027, 2420 और नन का मतलब होता है ननबदीज। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट क्या गलती करता है दोस्तों, समझना। 2020 लीप वर्ष है, और 2020 अगर लीप वर्ष है तो इसका मतलब इसमें 28 जोड़ेंगे, और 28 जोड़ेंगे तो 2048 आएगा। 2048 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब तीनों नहीं है। और जब तीनों आंसर नहीं होता तो अपन ये लगाते हैं, तो आंसर क्या लगा दोगे आप जल्दबाजी में? ये, जबकि सरासर क्या है दोस्तों? ये गलत। ये आंसर कब होगा? जब मेरा ये सी, बी और ए आंसर नहीं होगा, तब वो मेरा आंसर होगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है? 2020 का कैलेंडर 2048 के समान होगा, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोस्तों पहला वाला पॉइंट देखो, मैंने यूं भी तो बताया कि 400 वर्षों के बाद में अपने आप को रिपीट करता है। तो अगर मैं 2020 में कितना जोड़ूंगा दोस्तों? 400, तो क्या 2420 नहीं होगा क्या? तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा। तो कभी कभी पहले वाले पॉइंट से भी वो पूछ लेता है। तो दोस्तों एक और चीज है कि इन चीजों का आपको खासतौर पर ध्यान रख के चलना है, क्योंकि एग्जामिनर इन चीजों का बहुत अच्छे से वो फायदा उठाना जानता है। एक और चीज, अच्छा ये जो आपको ये पोर्शन जो बताया दोस्तों, ये इतना जो बताया मैंने, इसमें से भी आप करके चले जाओगे, देख के चले जाना इसको एक बार। और अगर एक बार तो अच्छे से देख लेना, और जाते जाते टाइम एक बार देख जाना, आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ का जो मैंने बताया ना, ये आप लोगों को यहाँ पे एक तो ये फिक्स डेट वाला, और एक आपका ये तीनों पोर्शन बताया मैंने आपको। आज फिक्स तारीख का दिन निकालना, फिर उसके बाद में बताया किसी वर्ष का 12 महीनों में कौन सा महीना समान होता है, और फिर बताया कौन सा आपका समान कैलेंडर, मतलब कौन सा वर्ष का कैलेंडर किसके समान होता है, वो चीज़ बताई है मैंने, ये वाली। तो इसमें से आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक आपको देखने को मिल जाएगा 20 तारीख को, या फिर इन फ्यूचर कई सारे 20 को तो मिल ही जाएगा, लेकिन आगे भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम जो आएंगे उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इसमें एक और पोर्शन बचा हुआ है कि पर मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, वो ये बोल देता है कि आज के 2 दिन पहले ये दिन है, तो आज के 2 दिन पहले कौन सा, तो उम्मीद करता हूँ तो आप कर लोगे। बहुत सीधा पोर्शन बनता है, क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं है, कल का दिन हो रहा है अपने पास, इसके बाद आपका डायरेक्ट पेपर है। तो मैं आप लोगों से यही
उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी और अपने चाणक्य कोचिंग क्लासेस अगलेरा में भी अभी 25 तारीख से सीईटी के नए बैच ऑफलाइन स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोग अगर ऑफलाइन क्लासेस में इंटरेस्ट रखते हो तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो 25 तारीख से सीईटी का, क्योंकि उसका भी अब अगला टारगेट अपना सीईटी है जो कि दिसंबर में एग्जाम है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। और दूसरी बात, मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि मैंने भी आप लोगों के लिए मेहनत की है, थोड़ा सा मुझे भी उसका फल मिले, तो फल के रूप में मुझे सिर्फ इतना सा मिले कि आपका सबका BSTC क्लियर हो जाए। बस मैं इतनी उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से कि सबका पेपर अच्छे से जाए। आप लोगों ने अच्छा से इस वीडियो को अगर एनालिसिस किया हो तो आपका अच्छा ही जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब फिर मिलता हूं दोस्तों, पर BSTC के बाद ही मिलना हो पाएगा। अब वो मैं BSTC के जो 2 पेपर होंगे 2 शिफ्टों के, उनके सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। दोनों पेपर का सॉल्यूशन 50-50 क्वेश्चन जो रीजनिंग के आएंगे, उसी पेपर का जो पेपर आप देखा होगा उसी की PDF में मैं आपको इसका सॉल्यूशन करा दूंगा 50 का, और आपको एक एक क्वेश्चन टच कराऊंगा कि दोस्तों देखो ये मैंने ऐसे बताया था, वो ऐसे किया था, ये इस तरीके से आपको एक एक चीज बता दूंगा। ठीक है। तो आप विदा लेना चाहूंगा, फिर मिलते हैं अपन। सभी को लास्ट बार एक और बार बोलना चाह रहा हूँ, अच्छे से पेपर देना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।